गुड मॉर्निंग पर बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे स्कूलों, आज का हमारा क्वेश्चन है समस्थानिक, समभारिक तथा सम न्यूट्रॉनिक। तीन टॉपिक है। इन तीनों टॉपिक को उदाहरण सहित करना हमें समझाना है। तो समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, असम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, इन तीनों टॉपिक को हम बहुत ही मोस्ट तरीके से समझने वाले हैं और बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे पास गुल्लो आज का जो हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहला टॉपिक को रखते हैं सम स्थानिक। किसको मेरे पास गुल्लो? सम स्थानिक को रखते हैं पहला, सम स्थानिक। समस्थानिक क्या होता है मेरे प्यारे गुल्लो? कि किसी एक ही तत्व के मान लेते हैं ये हमारा हाइड्रोजन क्या है, हमारा हाइड्रोजन एक तत्व है। क्या हाइड्रोजन एक हमारा क्या तत्व है? तो क्या बोलेंगे? किसी एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु, एक ही तत्व मतलब एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये है, तो हाइड्रोजन ही है ना। तो किसी एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु, ऐसे विभिन्न परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या, क्या, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो। मतलब कि क्या, परमाणु क्रमांक, जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक, परमाणु का हाइड्रोजन क्रमांक एक, परमाणु का हाइड्रोजन क्रमांक एक, सिंपल है। तो जिनका क्या, जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अर्थात परमाणु द्रव्यमान की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो। न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो अर्थात किसी का एक हो, किसी का दो हो, किसी का तीन हो, इसी किसी का तीन हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम सम स्थानिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम सम स्थानिक बोलते हैं। तो मेरे प्रश्न गुल्लू यहां पर हम देख रहे हैं कि एक ही तत्व हमारा दिख रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक ही तत्व दिखाई दे रहा है हमें। तो एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु जिनके प्रोटॉनों की संख्या, क्या, जिनके प्रोटॉनों की संख्या सेम सेम है, मतलब समान है। प्रोटॉनों की संख्या अर्थात कि परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है, अर्थात परमाणु द्रव्यमान क्या है, भिन्न भिन्न है। उसी को हम बोलते हैं समस्थानिक, उसे समस्थानिक बोलते हैं। इनका नाम भी अलग अलग होता है, जिसे H और H1, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम प्रोटियम। क्या बोलते हैं मेरे पे सुन लो? इसे हम बोलते हैं प्रोटियम। H2 इसको बोलते हैं मेरे पे सुन लो हम ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। और एक H3 इसको बोलते हैं मेरे पास गुरु टाइटियम। क्या बोलते हैं इसे हम? टाइटियम। टाइटियम। तो आशा करता हूं आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से समस्थानिक को समझ चुके होंगे कि किसी एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान अर्थात परमाणु क्रमांक समान हो, लेकिन परमाणु द्रव्यमान या न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। तो उदाहरण के लिए आप लोग इसे लिख सकते हैं। उदाहरण से पूछा है, उदाहरण सही समझाइए। तो ये हमारा क्या होगा? उदाहरण हो गया। अब बात करते हैं इसका दूसरा टॉपिक। तो दूसरा टॉपिक क्या है मेरे पास गुलू? तो इसका दूसरा टॉपिक आता है समभारिक। क्या आता है? समभारिक। दूसरा टॉपिक आ गया हमारा समभारिक। तो समभारिक को हम बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझने वाले हैं। तो समभारिक क्या होता है मेरे पास गुल्लो? कि ऐसे नाभिक जिनमें परमाणु भार समान हो, जिनमें परमाणु भार समान हो, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो? भिन्न भिन्न हो। तो चलिए देखते हैं मेरे पास गुल्लो। तो अभी तक हमने क्या बोला? कि परमाणु द्रव्यमान क्या हो? भिन्न भिन्न हो और परमाणु क्रमांक समान हो। अब इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है कि ऐसे नाभिक जिनका परमाणु भार क्या हो? समान हो, जिनका परमाणु भार समान हो। तो यहां पर भी हम दो हाइड्रोजन को लेते हैं, एक हाइड्रोजन ये वाला और एक हाइड्रोजन ये वाला। और यहां पर हम क्या करते हैं मेरे पास गुल्लो?
यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसका परमाणु जो भार है क्या कर देते हैं 3 कर दिए और इसका परमाणु भार कर दिए 3 कर दिए। लेकिन जिसका परमाणु क्रमांक है क्या है, इसका परमाणु क्रमांक 1 कर दिए और इसका परमाणु क्रमांक 2 कर दिए। क्या 2 कर दिए। तो क्या होगा, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ऐसे नाभिक जिनमें परमाणु भार क्या, जिनमें परमाणु भार क्या है समान है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम संभारिक बोलते हैं। और इसका एक और उदाहरण होता है मेरे पास गुल्लो, कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन और नाइट्रोजन के साथ, तो कार्बन होगा एक हमारा परमाणु और दूसरा होगा नाइट्रोजन परमाणु। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14 और हमारे नाइट्रोजन का भी होता है परमाणु द्रव्यमान 14, लेकिन कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और नाइट्रोजन का 7। तो हम देख रहे हैं कि कार्बन का परमाणु और नाइट्रोजन का परमाणु दोनों का जो हमारा परमाणु द्रव्यमान क्या है समान है, लेकिन इन दोनों का परमाणु क्रमांक क्या है भिन्न भिन्न है। इसी को हम बोल देते हैं क्या समभारिक। क्या बोलते हैं समभारिक। कि ऐसे नाभिक जिनका परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो उसे हम समभारिक कहते हैं। तो आशा करता हूं आप लोग समभारिक को भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं इसका तीसरा टॉपिक क्या है, सम न्यूट्रॉनिक। क्या सम न्यूट्रॉनिक, क्या मेरे पास बोलो सम न्यूट्रॉनिक। चलिए तो यहां पर मैं डाल लेता हूं तीसरा टॉपिक, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक। अब सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है मेरे पास बोलो, तो सम न्यूट्रॉनिक में आते हैं ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। क्या हो, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। ऐसे नाभिक, क्या मेरे पास गुल्लो, ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो या समान होती है उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। कैसे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहां पर हम लेते हैं क्या सोडियम लेते हैं। क्या लेते हैं, सोडियम लेते हैं और एक लेते हैं मैग्नीशियम। क्या लिया हमने, सोडियम और मैग्नीशियम। तो यहां पर देखते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और मैग्नीशियम का हो गया हमारा 12। और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है हमारा 23 और मैग्नीशियम को होता है परमाणु द्रव्यमान 24। यहां पर तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसका परमाणु क्रमांक भी अलग है, परमाणु द्रव्यमान भी अलग है, इसका भी परमाणु क्रमांक अलग है, इसका परमाणु द्रव्यमान भी अलग है। लेकिन क्या बोल रहा है कि ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या मतलब कि बीज की संख्या, मतलब सोडियम की सोडियम, हाँ सोडियम का क्या, सोडियम का परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या और मैग्नीशियम की न्यूट्रॉनों की संख्या तो कैसे सेम होगी। तो मेरे पैर गुल्लो, अगर हम 23 में से 11 को माइनस कर दें, क्या 23 में से 11 को हम माइनस कर दें तो कितना बचेगा हमारे यहाँ पास, कितना बचे 12 बचेगा। 12 बचेगा कि नहीं बचेगा, 2 में 3 में से 1 गया तो 2 और 2 में से गया तो बराबर 12। ये आ गई सोडियम के क्या न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई, किसके, सोडियम के न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा हुआ है 24, नीचे लिखा हुआ है 12। तो 24 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 12 बचेगा। तो यहां पर हम देखते हैं मैग्नीशियम का भी जो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो गई 12 हो गई। तो यहां भी 12 यहां भी 12, तो क्या न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई समान हो गई। तो यही तो बोला है सम न्यूट्रॉनिक कि ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। यही तो बताया हमारा डेफिनेशन। तो आशा करता हूं मेरे पास आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने इन तीनों टॉपिक को समझ लिया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें मेरे पास, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो ये रहा हमारा समस्थानिक का डेफिनेशन और एग्जाम्पल
इसको बोलते हैं उदाहरण। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें। उसके बाद मैं आप लोग को लेके चलता हूं समभारिक और समन्यूट्रॉनिक में। तो मेरे प्रश्न को लो, ये रहा हमारा समभारिक। क्या? समभारिक। समभारिक, सबसे पहले आप लोग समभारिक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डेफिनेशन सहित और एग्जाम्पल सहित, है ना। अब बात करते हैं इसके सम न्यूट्रॉनिक की। किसके? सम न्यूट्रॉनिक की। तो ये रहा मेरे बच्चों सम न्यूट्रॉनिक। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से वीडियो को रोक के सम न्यूट्रॉनिक का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मैं मिलता हूं आप लोग को एक पुनः न्यू वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।